हरिः ओम्। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आप ही के चैनल वीके वीपीएस परिवार श्रीधाम वृंदावन। मैं राधेश्याम वशिष्ठ आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। और आइए आज मैं आपको ले चलता हूं श्रीमद् भागवत की बृहद श्रृंखला जो चली हुई है, उसी में हम द्वितीय स्कंद की यात्रा कर रहे हैं। और द्वितीय स्कंद में 8वें अध्याय की हमने कथा श्रवण करी पिछली वीडियो में, और आज हम 9वें अध्याय में यानी कि 9th चैप्टर में प्रवेश करेंगे। तो आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 1 मिनट श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी जो भागवत का ही मूल कीर्तन है उसका हम कीर्तन करेंगे। तत्पश्चात कृष्णाय वासुदेवाय और मंगलाचरण के साथ आज की पावन कथा में हम प्रवेश करेंगे। आइए एक बार आप सभी से निवेदन प्रार्थना, नए आए हैं तो वीडियो को लाइक कर लेवें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें और बेल आइकन को भी दबा देवें, ताकि इस बृहद श्रृंखला में देखो अभी गत दिनों में पिछले 2 दिनों में ही जो 2002K की संख्या जो थी सब्सक्राइबर्स की वो पूरी हो चुकी है। आज मैं देख रहा था मॉर्निंग में तो 2009 के करीब सदस्य हो चुके हैं इस परिवार के। तो ये वर्चुअल एक यात्रा चली हुई है। फिजिकल तो हम कई बार मिले जुले, काफ़ी कथाएं श्रवण करी हमने, अब ये वर्चुअल चला हुआ है। तो वर्चुअल टूर में देखो कितने लोग जुड़ रहे हैं। तो आप अधिक से अधिक इसको शेयर करें। और आइए देर न करते हुए आज की पावन कथा में हम प्रवेश करेंगे। सर्वप्रथम गोविंद नाम का कीर्तन। हाँ, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं द्वितीय स्कंदः अथ 9मोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच आत्ममायामृते राजन् परस्यानुभवात्मनः, न घटेतार्थ संबंध स्वप्नद्रष्टुरिवाञ्जसम्। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जैसे स्वप्न में देखे जाने वाले पदार्थों के साथ उसे देखने वाले का कोई संबंध नहीं होता, वैसे ही देहादि से अतीत अनुभव स्वरूप आत्मा का माया के बिना दृश्य पदार्थों के साथ कोई संबंध नहीं हो सकता। बहुरूप एवा भाति मायया बहुरूपया, रममाणो गुणेश्वस्य ममाहमिति मन्यते। विविध रूप वाली माया के कारण वह विविध रूप वाला प्रतीत होता है, और जब उसके गुणों में रम जाता है तब यह मैं ही हूँ, यह मेरा है, इस प्रकार मानने लगता है। यर्हिवाव महिम्निस्वे परिस्मिन् कालमाययो, रमेत गत सम्मोह त्यक्तो दास्ते तदोभयम्। आत्मतत्व विशुद्ध्यर्थं यदाह भगवान् तं, ब्रह्मणे दर्शयन् रूपम अव्यलीकवृताग्रत। किंतु जब यह गुणों का क्षुब्ध करने वाला, गुणों को क्षुब्ध करने वाला काल और मोह उत्पन्न करने वाली माया, इन दोनों से परे अपने अनंत स्वरूप में मोह रहित होकर रमण करने लगता है, आत्माराम हो जाता है, तब यह मैं मेरा का भाव छोड़कर पूर्ण उदासीन गुणातीत हो जाता है, यानी भक्ति की पराकाष्ठा। भाई, आप माला लेके भजन कर रहे हैं, 4 बजे उठ जाते हैं, तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, कथा में बैठे हैं, वो एक बात अलग है।
लेकिन आपकी दृष्टि में संसार में जगत में जगदीश है या नहीं, विश्व में विष्णु है कि नहीं, सबसे पहले प्रेम संबंध गोविंद से हो जाए। हे गोविंद, आप ही सब में हो, आप ही सब जगह हो, फिर ये अनन्य भक्ति की पराकाष्ठा हो जाती है। और जब ऐसी भावना आ जाती है ना, तो मैं और मेरा का भाव छूट जाता है, फिर माया हमें सताती नहीं है। आत्मतत्व विशुद्धर्थम यदा भगवान रतम ब्रह्मणे दर्शयन रूपम अव्यलीकवृतादृतो। ब्रह्मा जी की निष्कपट तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अपने रूप का दर्शन कराया और आत्म तत्व के ज्ञान के लिए उन्हें परम सत्य परमार्थ वस्तु का उपदेश किया। वही बात मैं तुम्हें सुनाता हूँ। परमात्मा सुखदेव भगवान कह रहे हैं, स आदिदेवो जगतां परो गुरो स्वदेश नमास्थाय शिश्रेक्षयेक्षत ताम नाद्यगक्ष द्रशमत्र सम्मताम प्रपंच निर्माण विधिर्यया भवे। तीनों लोकों के परम गुरु आदिदेव ब्रह्मा जी अपने जन्म स्थान कमल पर बैठकर सृष्टि करने की इच्छा से विचार करने लगे, परंतु जिस ज्ञान दृष्टि से सृष्टि का निर्माण हो सकता था और जो सृष्टि व्यापार के लिए वांछनीय है, वह दृष्टि उन्हें प्राप्त नहीं हुई। सचिंतयन द्वयक्षरमेकदाम्भ सचिंतयन द्वक्षरमेकदाम्भ शुपाश्रणो दीर्घदितं वचो विभो स्पर्शे सुयत षोडशमेकविंशं निष्किंचनानां नृपयद्धनं विदुः। एक दिन वे यही चिंता कर रहे थे कि प्रलय के समुद्र में उन्होंने व्यंजनों के 16वें एवं 21वें अक्षर त प का श्रवण उन्हें दिया, सुनाई दिया। त प देखो, जो हिंदी की वर्णमाला है, व्यंजन है, उसमें 52 हैं, और जो अंग्रेजी की वर्णमाला है उसमें अल्फाबेट 26 हैं, 26 अल्फाबेट हैं। तो हिंदी के व्यंजनों में 16वां और 21वां 2 अक्षर सुनाई दिए, तप, यानी तपस्या करो, भगवान का नाम जपो। हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्ते नास्तैव गतिरन्यथा। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम से संबंध बना लीजिए, क्योंकि नाम के प्रभाव से ही ब्रह्मा जी को पता चला कि मैं कहाँ से प्रकट हुआ हूँ। यदि कल्याण चाहते हो तो गोविंद का नाम जपते रहो। हे प्रभु, हम आपको कभी भूले नहीं। तो 2 अक्षर सुनाई दिए, तप करो। इस प्रकार 2 बार सुना। परीक्षित, महात्मा लोग इस तप को ही त्यागियों का धन मांगते हैं, इसीलिए संतों को हम कथाओं में कहा करते हैं महात्मा कौन है? बोले महात्मा तपोधन है। आप धन के धनी हो, आप जमी के धनी हो, जमींदार हो। हाँ, लेकिन जो संत महात्मा होते हैं वह तपोधन कहलाते हैं, वह तप के धनी माने जाते हैं। निष्किंचनानां नृपयद्धनं विदुः निशम्य तद्वक्त्रदिदृक्षया दिशो विलोक्य तत्रान्यदपस्यमानो स्वधिष्णमास्थाय विमृश्य तद्धितं तदस्योपादिष्ट एवादधे मनः। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने वक्ता को देखने की इच्छा से चारों ओर देखा कि यह आवाज कहाँ से आ रही है, परंतु वहां दूसरा कोई दिखाई न पड़ा। वे अपने कमल पर बैठ गए और मुझे तप करने की प्रत्यक्ष आज्ञा मिली है, ऐसा निश्चय करके उसी में अपना हित समझकर उन्होंने अपने मन को तपस्या में लगा दिया है। इवादधे मनः दिव्यं सहस्राब्दमोघ दर्शनो जिता नीलात्मा विजितो ब्रह्मेन्द्रियो अतप्य तस्माखिल लोकतापनम तपस्तपीयांस्तपतां समाहितो। ब्रह्मा जी तपस्वियों में सबसे बड़े तपस्वी हैं, उनका ज्ञान अमोघ है। उन्होंने उस समय 1 सहस्र दिव्य वर्ष पर्यंत एकाग्र चित्र से अपने प्राण मन कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों को वश में करके ऐसी तपस्या की जिससे वे समस्त लोकों को प्रकाशित करने में समर्थ हो सके। तस्मै स्वलोकम भगवान सभाजितो संदर्शयामास परम नयत्मरम व्यपेत संक्लेश विमोह साध्वसम स्वदृष्टवद्भिर्विबुधैर्विधिरविष्कृतम्।
उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अपना वह लोक दिखाया जो सबसे श्रेष्ठ है और जिससे परे कोई दूसरा लोक नहीं है। उस लोक में किसी भी प्रकार के क्लेश, मोह और भय नहीं है। जिन्हें कभी एक बार भी उसके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वे देवता बार बार उसकी स्तुति करते रहते हैं। प्रवर्तते यत्र रजस्तमो रजस्तमस्तयो प्रवर्तये यत्र रजस्तमस्तयो सत्वं च मिश्रं न च काल विक्रम न यत्र माया किमुता परे हरे रनुव्रता यत्र सुरार्चित। वहाँ रजोगुण, तमोगुण और इनसे मिला हुआ सत्वगुण भी नहीं है। वहाँ न काल की दाल गलती है और न माया ही कदम रख सकती है। फिर माया के बाल बच्चे तो जा ही कैसे सकते हैं। वहाँ भगवान के पार्षद निवास करते हैं, जिनका पूजन देवता और दैत्य दोनों ही करते हैं। श्यामावदाता शतपत्रलोचना पिशंगवस्त्रा सुरुचुः सुपेशस सर्वे चतुर्बाहव उन्मनीषिण प्रवेकनिष्काभरणा सुवर्चस प्रवालवेदूर्य मृणालवर्चस परिस्फुरत्कुण्डलमौलिमालिनो। उनका उज्ज्वल आभा से युक्त श्याम शरीर, शतदल कमल के समान कोमल नेत्र और पीले रंग के वस्त्र के शोभायमान है। अंग अंग से राशि राशि सौंदर्य बिखरता रहता है। वे कोमलता की मूर्ति हैं। सभी के चार चार भुजाएं हैं। वे स्वयं तो अत्यंत तेजस्वी हैं ही, मणि जटित स्वर्ण के प्रभा में आभूषण भी धारण किए रहते हैं। उनकी छवि मूंगे, वैदूर्य, मणि और कमल के उज्जवल तंतु के समान हैं। उनके कानों में कुंडल, मस्तक पर मुकुट और कंठ में मालाएं शोभायमान हैं। भ्राजिष्णुभिर्यो परितो विराजते लसद्विमाना वल्भिर्महात्मना विद्योतमाना प्रमदोत्तमाद्यवे सवेद्यदब्रावल्भिर्यथानव। जिस प्रकार आकाश बिजली सहित बादलों से शोभायमान होता है, वैसे ही वह लोक मनोहर कामिनियों की कांति से युक्त महात्माओं के दिव्य तेजोमय विमानों से स्थान स्थान पर सुशोभित होता रहता है। श्री यत्र रूपिण्युरुगाय पादयो करोति मानं बहुधा विभूतिभिः प्रेंखं श्रिताया कुसुमाकरानुगैर विरीयमाना प्रिय कर्म गायति। उस वैकुंठ लोक में लक्ष्मी जी सुंदर रूप धारण करके अपनी विविध विभूतियों के द्वारा भगवान के चरण कमलों की अनेकों प्रकार से सेवा करती रहती हैं। कभी कभी वे झूले पर बैठकर अपने प्रियतम भगवान की लीलाओं का गायन करने लगती हैं। तब उनके सौंदर्य और सुरभि से उन्मत्त होकर भौरे स्वयं उन लक्ष्मी जी का गुणगान करने लगते हैं। ददर्श तत्राखिल सात्वतां पतिं श्रियं पतिरियं श्रियं पतिं यज्ञपतिं जगत्पतिं। आहा, यज्ञपतिं सुनंदनंद प्रबलारणादिभिर स्वपार्षद मुख्य परिसेवितं विभुम। ब्रह्मा जी ने देखा कि उस दिव्य लोक में समस्त भक्तों के रक्षक लक्ष्मीपति, यज्ञपति एवं विश्वपति भगवान विराजमान हैं। सुनंद, नंद, प्रबल और अरहण आदि मुख्य मुख्य पार्षदगण उन प्रभु की सेवा कर रहे हैं। भृत्य प्रसादाभिमुखम दृगासवम। देखो, ये नई नई बातें इस बृहद भागवत में हमको जानने को मिलती हैं। साप्ताहिक कथा सुनते हैं, राम कथा सुनते हैं, तो उसमें आता, राम कथा में आता है जय और विजय पार्षद दो, जय और विजय जान सबको, द्वारपाल प्रभु के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। भगवान के अनेक अनेक पार्षद हैं। अनेक अनेक लोगों में, अलग अलग लोकों में अलग अलग पार्षद हैं। तो यहाँ देखो, भगवान के अलग पार्षदों का सुनंद, नंद, प्रबल और अरहण, यह भी भगवान के दिव्य पार्षद हैं। भृत्य प्रसाद। तो देखो, नई नई बातें जानने को मिलती हैं। इसीलिए तो कहता हूँ, भागवत की ये जो एक अध्याय की कथा है ना, इसको नित्य श्रवण करो, टाइम निकाल के। मोस्ट इंपोर्टेंट लिसन श्रीमद् भागवत कथा एवरी डे, वन अध्याय, वेरी इंपोर्टेंट इन द लाइफ। यदि आप भगवान को जानना चाहते हो, भगवान को अपने आप को जानना चाहते हो और अपने आप को भगवान के धाम में पहुंचाना चाहते हो, तो ये भागवत की कथा विस्तार से आप श्रवण करोगे ना, तो आपके मन का एक भी प्रश्न नहीं रह जाएगा। सारी शंकाओं का आपका समाधान हो जाएगा। नई नई बातें इसमें जानने को मिलती हैं। इसीलिए तो कहता हूँ, रोज गोता लगाओ इस भागवत के सागर में, तो नई नई मोती आपको भक्ति के प्राप्त होते रहेंगे। हाँ, तो डोंट मिस एवरीडे लेसन श्रीमद् भागवत कथा, 1 चैप्टर डेली। ओके। भृत्य प्रसादाभिमुखं दृगाशवं
प्रसन्नहासारुणलोचनाननं प्रसन्नहासारुणलोचनाननं किरीटिनं कुण्डलिनं चतुर्भुजं पीताम्बरं वक्षसि लक्षितं श्रिया। उनका मुखकमल प्रसाद मधुर मुस्कान से युक्त है, आंखों में लाल लाल डोरियां हैं, बड़ी मोहक और मधुर चितवन है। ऐसा जान पड़ता है कि अभी अभी प्रेमी भक्तों को अपना सर्वस्व दे देंगे। सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल और कंधे पर पीतांबर जगमगाता रहे। वक्षस्थल पर एक सुनहरी रेखा के रूप में श्री लक्ष्मी जी विराजमान हैं और सुंदर चार भुजाएं हैं। अधिर्हणीयासनमास्थितं परम वृत्तं चतुः षोडश पंचशक्तिभिः युक्तं भगैश्वरितरत्र चाध्रुवै स्व एव धामन् रममाणमीश्वरम। हाँ, वे एक सर्वोत्तम और बहुमूल्य आसन पर विराजमान हैं। पुरुष, प्रकृति, महत्त्व, अहंकार, मन, 10 इंद्रियों, शब्द आदि, पंच तन्मात्राएं और पंचभूत, ये 25 शक्तियां मूर्तिमान होकर उनके चारों ओर खड़ी हैं। समग्र ऐश्वर्य, धर्म, कीर्ति, श्री, ज्ञान और वैराग्य, इन 6 नित्य सिद्धि स्वरूपभूत शक्तियों से वे सर्वदा युक्त रहते हैं। उनके अतिरिक्त और कहीं भी ये नित्य रूप से निवास नहीं करती। वे सर्वेश्वर प्रभु, वे सर्वेश्वर प्रभु अपने नित्य आनंदमय स्वरूप में ही नित्य निरंतर निमग्न रहते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तद्दर्शनाल्लाद परिप्लुतांतरो यस्य तनु प्रेम भराश्रुलोचन ननाम पादाम्बुजमस्य विश्वश्रेक यत्पारमहंसेन पथाधिगम्यते। उनका दर्शन करते ही ब्रह्मा जी का हृदय आनंद के उद्रेक से लबालब भर गया। शरीर पुलकित हो उठा, नेत्रों में प्रेमाश्रु छलक आए। ब्रह्मा जी ने भगवान के उन चरण कमलों में जो परमहंसों के निवृत्ति मार्ग से प्राप्त हो सकते हैं सिर झुकाकर प्रणाम किया है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। हाँ, मानसिक आप भी प्रणाम करें ठाकुर जी को। हमेशा जब कोई अच्छी बात लगे, जब भगवान की याद आ जाए, भगवान को प्रणाम करो। भगवान को प्रणाम बड़ा प्रिय है। प्रणाम कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवायो। हाँ, श्री भगवान वाच। भगवान की कृपा की बात याद आ जाती है तो वाणी अवरुद्ध हो जाती है। हाँ, भगवान को प्रणाम झुककर प्रणाम किया है। मैं कुछ इसीलिए कुछ ऐड नहीं करता हूँ क्योंकि यथारूप सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको। आपका समय कीमती है। हाँ, तो इसलिए जितना हो सके मूल है वही आपको श्रवण करा रहा हूँ। मन में कोई बात आती है, उद्वेग आ जाता है तो बोल देता हूँ, अन्यथा याद आ जाता है तो रोक भी लेता हूँ। हाँ, तम प्रीयमाणं समुपस्थितं तदा प्रजा विसर्गे निज शासनार्हणं बभास ईशत् स्मित सोच सागिरा प्रियम प्रियम प्रीति मना करे स्पृशन। ब्रह्मा जी के प्यारे भगवान अपने प्रिय ब्रह्मा को प्रेम और दर्शन के आनंद में निमग्न शरणागत तथा प्रजा सृष्टि के लिए आदेश देने के योग्य देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्रह्मा जी से हाथ मिलाया और मंद मंद मुस्कान से अलंकृत वाणी में कहा है। श्री भगवान वाच। त्वयाहं तोषितः सम्यक् वेदगर्भः ससृक्षया चिरं भृतेन तपसा दुस्तोषः कोटयोगिनां वरं वरय भद्रं ते वरेशं माभिवाञ्छितं ब्रह्मश्रेयो परिस्रावः पुंसो मद्दर्शनाविधि मनीषितानुभावोऽयं मम लोकावलोकनं यदुपसृत्य रहसि चकर्धं परमं तपः। श्री भगवान वाचो। श्री भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी, तुम्हारे हृदय में तो समस्त वेदों का ज्ञान विद्यमान है। तुमने सृष्टि रचना की इच्छा से चिरकाल तक तपस्या करके मुझे भली भांति संतुष्ट कर दिया है। मन में कपट रखकर योग साधना करने वाले मुझे कभी प्रसन्न नहीं कर सकते। हाँ, मोहे कपट छल छेद्र न भावा निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहे कपट छल छेद्र न भाव। रामचरितमानस श्रीमद् भागवत का यह श्लोक, सेम मीनिंग्स। हाँ,
मन में कपट रखकर योग साधना करने वाले मुझे कभी प्रसन्न नहीं कर सकते। वरम वरय भद्रम ते वरेशम मामे वांछितम ब्रह्मश्रेयो परिश्रामम पुंसो मद दर्शना विधि। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी जो अभिलाषा हो वही वर मुझसे मांग लो, क्योंकि मैं मुँह मांगी वस्तु देने में समर्थ हूँ। ब्रह्मा जी, जीव के समस्त कल्याणकारी साधनों का विश्राम पर्यवसान मेरे दर्शन में ही है। मनीषितानुभावोऽयं मम लोकावलोकनम यदुपसृत्य रहसि चकर्थम परमं तप। तुमने मुझे देखे बिना ही उस सूने जल में मेरी वाणी सुनकर इतनी घोर तपस्या की है। इसी से मेरी इच्छा से तुम्हें मेरे लोक का दर्शन हुआ है। जो जानहि ताहे देव जनाई, जानत तुम्हें हुए जाई। प्रत्यादिष्टो मया तत्र त्वयि कर्म विमोहिते, तपो मे हृदय साक्षात् आत्मा हम तपसो नगो। सृजामि तपसे वेदम ग्रशामि तपसा पुनः, विभरमि तपसा विश्वम वीर्यम मे दुश्चरन् तपः। तुम उस समय सृष्टि रचना का कर्म करने में किंग कर्तव्य विमूढ़ हो रहे थे। मैं क्या करूं, इसी से मैंने तुम्हें तपस्या करने की आज्ञा दी थी, क्योंकि निष्पाप तपस्या मेरा हृदय है और मैं स्वयं तपस्या का आत्मा हूँ। तपस्या से ही इस संसार की सृष्टि करता हूँ, तपस्या से ही इसका धारण पोषण करता हूँ, भरण पोषण करता हूँ, और फिर तपस्या से ही इसे अपने में ही लीन कर लेता हूँ। तपस्या मेरी एक दुर्लंघ्य शक्ति है। विभरमि तपसा विश्वम वीर्यम में दुश्चरम तपः तपः। भगवान का नाम जपो। ब्रह्मोवाचो भगवान सर्वभूतानामध्यक्षो वस्थितो गृहं वेदः प्रतिरुद्धेनो प्रज्ञानेनो चिकीर्षितम्। भगवान, आप समस्त प्राणियों के अंतःकरण में साक्षी रूप से विराजमान रहते हैं। आप अपने अप्रतिहत ज्ञान से यह जानते हैं कि मैं क्या करना चाहता हूँ। तथापि नाथ मानस्यो नाथ नाथाय नाथितम परावरे यथा रूपे जानीयम ते तो रूपिणो। हे नाथ, आप कृपा करके मुझे याचक की यह मांग पूरी कीजिए, मुझे याचक की यह मांग पूरी कीजिए कि मैं रूप रहित आपके सगुण और निर्गुण दोनों ही रूपों को जान सकूं। यथात्म माया योगेनो नाना शक्त्युपबर्हितं विलुम्पन विसृजन ग्रहणन बिभ्रदात्मानमात्मनः। आप माया के स्वामी हैं, आपका संकल्प कभी व्यर्थ नहीं होता। जैसे मकड़ी अपने मुंह से जाला निकालकर उसमें क्रीड़ा करती है और फिर उसे अपने में ही लीन कर लेती है, वैसे ही आप अपनी माया का आश्रय लेकर इस विविध शक्ति संपन्न जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने के लिए अपने आपको ही अनेक रूपों में बना देते हैं। अथामिये अथा यथात्म माया योगेनो नाना शक्त्युपबर्हितं विलुम्पन विसृजन ग्रहणन बिभ्रत आत्मात्मनो क्रीडस्य अमोघ संकल्प ऊर्णनाभिर यथोर्णते। ऊर्णनाभि नाम है मकड़ी का। संस्कृत लैंग्वेज में ऊर्णनाभि मीन्स मकड़ी। भगव क्रीडस्य अमोघ संकल्प ऊर्णनाभिर यथोर्णते तथा तद विषयादेहि मनीषा मय माधव। अनेक रूपों में बना देते हैं और क्रीड़ा करते हैं। इस प्रकार आप कैसे करते हैं, इस मर्म को मैं जान सकूं, ऐसा ज्ञान आप मुझे प्रदान कीजिए, दीजिए। भगवक्षितिमहं करवाणी यतीन्द्रियो भगवक्षितिमहं करवाणी यतीन्द्रितो नेहमान प्रजा सर्गम बद्धेयम यदनुग्रहात्। आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि मैं सजग रहकर सावधानी से आपकी आज्ञा का पालन कर सकूं और सृष्टि की रचना करते समय भी कर्तापन आदि के अभिमान में बद न जाऊं। यावत् सखा सख्युर्वे सते कृतो प्रजा विसर्गे विभजामि भोजनम अविक्लवस्ते परिकर्मणि स्थितो मामे समुन्नद्ध मदो जमानिनो। प्रभु, आपने एक मित्र के समान हाथ पकड़कर मुझे अपना मित्र स्वीकार किया है, अतः जब मैं आपकी इस सेवा सृष्टि रचना में लगूं और सावधानी से पूर्व सृष्टि के गुण कर्मानुसार जीवों का विभाजन करने लगूं, तब कहीं अपने को जन्म कर्म से स्वतंत्र मानकर प्रबल अभिमान न कर बैठूं। श्री भगवान वाचो ज्ञानम परम गुह्यम मे यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगम च गृहाणं गदितम मयो। श्री भगवान ने कहा, अनुभव, प्रेमा भक्ति और साधनों से युक्त अत्यंत गोपनीय अपने स्वरूप का ज्ञान मैं तुम्हें कराता कहता हूँ।
तुम उसे ग्रहण करो। हाँ, भगवान अपना ज्ञान दे रहे हैं ब्रह्मा जी को। अब यहाँ चतुश्लोकी भागवत की व्याख्या होगी। पूरी भागवत जो 4 श्लोकों में है, जो भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को प्रदान की है, हाँ, वही भागवत तो फिर हम सब में, हाँ, श्री सुखदेव जी के द्वारा जन में प्रसारित हुई। तो सर्वप्रथम भगवान ने इसे 4 श्लोक में प्रदान किया है। यह भागवत क्या है? बोले भागवत परम ज्ञान है, अंतिम रचनाएं वेदव्यास जी की। इसको श्रवण कर लिया तो कुछ सुनने का, कुछ क्वेश्चन मन में रह ही नहीं जाएगा यदि भागवत सच्ची भाव से श्रवण कर ली। भागवत एक ऐसा ग्रंथ है, इसे श्रवण करने बैठो और सच्चे हृदय से श्रवण करो ना, तो ऐसा कोई मतलब कोई ऐसा आपका कोई शंका नहीं रह जाएगी आपकी जिसका समाधान भागवत में न किया गया हो। तो वही तो कह रहे हैं भगवान, मैं तुम्हें अपना गूढ़ ज्ञान प्रदान कर रहा हूँ। यावान हम यथा भावो यद रूप गुण कर्म कहो तथैव तत्व विज्ञानमस्तु ते मदनुग्रहात्। मेरा जितना विस्तार है, मेरा जो लक्षण है, मेरे जितने और जैसे रूप गुण और लीलाएं हैं, मेरी कृपा से तुम उनका तत्व ठीक ठीक वैसा ही अनुभव करो। अब यहां से चतुश्लोकी भागवत आरंभ है। आप लोगों को बहुतों को याद होगी, तो मेरे साथ गुनगुनाइए। घर में पोथी है तो खोल लीजिए और प्रेम से पढ़िए, पाठ कीजिए। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद सद सत परम पश्चादहम यदि तच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। सृष्टि के पूर्व केवल मैं ही था, मैं ही मैं था, मेरे अतिरिक्त न स्थूल था न सूक्ष्म और न तो दोनों का कारण अज्ञान। जहां यह सृष्टि नहीं है वहां मैं ही मैं हूँ, और इस सृष्टि के रूप में जो कुछ प्रतीत हो रहा है वह भी मैं ही हूँ, और जो कुछ बच रहेगा वह भी मैं ही हूँ। रते अर्थम यत् प्रतीयेतो न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। वास्तव में न होने पर भी जो कुछ अनिर्वचनीय वस्तु मेरे अतिरिक्त मुझ परमात्मा में 2 चंद्रमाओं की तरह मिथ्या ही प्रतीत हो रही हैं, अथवा विद्यमान होने पर भी आकाश मंडल के नक्षत्रों में राहु की भांति जो मेरी प्रतीति नहीं होती, इसे मेरी माया समझना चाहिए। हाँ, यथा महांति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्ठान्य प्रविष्ठानि तथा तेषु न तेष्वहम्। जैसे प्राणियों के पंचभूत रचित छोटे बड़े शरीर में आकाश आदि पंच महाभूत उन शरीरों के कार्य रूप से निर्मित होने के कारण प्रवेश करते भी हैं, और पहले से ही उन स्थानों के रूपों में कारण रूप से विद्यमान रहने के कारण प्रवेश नहीं भी करते, वैसे ही उन प्राणियों के शरीर की दृष्टि में उनमें आत्मा के रूप से प्रवेश किए हुए हैं, और आत्मदृष्टि से अपने अतिरिक्त और कोई वस्तु न होने के कारण उनमें प्रविष्ट नहीं भी हूँ। आहा, इस बात को आप समझें घटाकाश और पटाकाश से। हाँ ये वेदांत की भाषा, जो बड़े ब्रह्म ज्ञानियों की, परमहंसों की जो भाषा है ना, वह है घटाकाश मतलब घड़े के भीतर का आकाश, और पटाकाश ये सारा संसार खुला हुआ आकाश। तो घड़े के अंदर जो है वह भी आकाश है। हाँ, तो जैसे आकाश ऐसे परमात्मा मेरे अंदर, आपके अंदर। हाँ, ये इसमें तानपुरा बज रहा है, इसके अंदर, पुस्तक के अंदर, इस संसार के अंदर। कहो सो कहाँ जहां हरि नाही, सब जगह परमात्मा ही तो है। लेकिन जैसे ही घड़ा फूटा, घड़े में एक कंकड़ मारा तो घड़ा फूटा, तो बोले घड़े का आकाश कहाँ गया? बोले पटाकाश में मिल गया। जैसे आत्मा शरीर को त्यागते ही परमात्मा को प्राप्त हो जाती है, परमात्मा में विलीन हो जाती है। इसी प्रकार भगवान कह रहे हैं, ब्रह्मा जी, प्रत्येक जीव के अंदर मैं हूं और नहीं भी हूं। क्यों? क्योंकि संसार के बाहर, जीव के बाहर भी तो मैं ही हूं। मेरे सिवा, मेरे अतिरिक्त इस संसार में कुछ भी नहीं है। नथिंग, नेवर। विश्व ही विष्णु है, जगत ही जगदीश है। इस बात को ध्यान से श्रवण करोगे तो बात समझ में आएगी। कोई वस्तु न होने के कारण उनमें प्रविष्ट नहीं भी हूं। ब्रह्मन एतावदेव जिज्ञास्यं तत्व जिज्ञास्वनात्मनो अन्यव्ययतरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा।
एवरीवेयर, एवरी टाइम। हाँ, ऐसा नहीं कि यहाँ है और वहां नहीं है, या भागवत निकेतन में है और भागवत निकेतन के बाहर नहीं है। ना ना ना, वहां भी परमात्मा है, सब जगह परमात्मा है। बस हमको ज्ञान की दृष्टि के द्वारा उनको पहचान लेना है। यत्र यस्यात् सर्वत्र सर्वदा, ये चतुर्थ श्लोक है, चतुर्थ श्लोकी भागवत का बड़ा ही दिव्य इसका भाव है। ध्यान से श्रवण करें। यह ब्रह्म नहीं, यह ब्रह्म नहीं, इस प्रकार निषेध की पद्धति से और यह ब्रह्म है, यह ब्रह्म है, इस अन्वय की पद्धति से यह सिद्ध होता है कि सर्वातीत एवं सर्वस्वरूप भगवान ही सर्वदा और सर्वत्र स्थित हैं। रामचरितमानस में बड़ी चौपाई गाई गई है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हाँ, सब जगह मेरा परमात्मा, सब जगह मेरा गोविंद है। हृदय स्थिर जो न तिष्ठति, श्रीमद् भगवद गीता। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, प्रत्येक प्राणी के हृदय में मैं विद्यमान हूं, मैं विराजमान हूं, सर्वता और सर्वत्र स्थित है। वही वास्तविक तत्व है। जो आत्मा अथवा परमात्मा का तत्व जानना चाहते हैं, उन्हें केवल इतना ही जानने की आवश्यकता है। एतन्मतं समातिष्ठो परमेणो समाधिनो भवान कल्पो विकल्पेषु न विमुह्यन्ति करेचेत्। ब्रह्मा जी, तुम अविचल समाधि के द्वारा मेरे इस सिद्धांत में पूर्ण निष्ठा कर लो। इससे तुम्हें कल्प कल्प में विविध प्रकार की सृष्टि रचना करते रहने पर भी कभी मोह नहीं होगा। हाँ, ये भागवत को यदि हम आत्मसात कर लेवे ना, तो हमें इस संसार में कभी मोह न होवे। श्री शुकोवाचो संप्रदिश्य यैवमजनो जनानां परमेशनं पश्यतश्च तद्रूपम् आत्मनो निरुणोद्धरी। हे लोक पितामह ब्रह्मा जी, इस प्रकार उपदेश देकर भगवान ने, ब्रह्मा जी को उपदेश देकर अजन्मा भगवान ने उनके देखते ही देखते अपने उस रूप को छिपा लिया। भगवान अंतर ध्यान हो गए। अंतर्हितेन्द्रियार्थायो हरये विहितांजलि सर्वभूतमयो विश्वं ससर्जेदं च पूर्ववत्। जब सर्वभूतम स्वरूप ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान ने अपने इंद्रिय गोचर स्वरूप को हमारे नेत्रों के सामने से हटा लिया है, तब उन्होंने अंजलि बांधकर उन्हें प्रणाम किया और पहले कल्प में जैसी सृष्टि थी उसी रूप में इस विश्व की रचना करी है। प्रजापतिर्धर्मपतिरेकदा नियमान्यमान भद्रम प्रजानान्वेक्षन्नातिष्ठ स्वार्थ काम्ययो। एक बार धर्मपति प्रजापति ब्रह्मा जी ने सारी जनता का कल्याण हो, अपने इस स्वार्थ की पूर्ति के लिए विधि पूर्वक यम नियमों को धारण किया। तम नारदम प्रियतमो रिक्तदानामनुव्रत शुश्रूषमाणा शीलेनो प्रश्नेनो दमेन चो। उस समय उनके पुत्रों में सबसे अधिक प्रिय परम भक्त देवर्षि नारद जी ने श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण, बोलो नारद जी महाराज की जय। प्रिय परम भक्त देवर्षि नारद जी ने मायापति भगवान की माया का तत्व जानने की इच्छा से बड़े संयम, विनय और सौम्यता से अनुगत होकर उनकी सेवा की और उन्होंने सेवा से ब्रह्मा जी को बहुत ही संतुष्ट कर लिया है। मायाम विविध सन विष्णु और माये सस्यो महामुनि महाभागवतो राजन पितरम परियतोषयत तुष्टम निशाम्यो पितरम लोकानां प्रपितामहं देवर्षि परिप्रक्ष भगवान यन्मानु प्रक्षति देवर्षि परिप्रक्ष भगवान यन्मानु प्रक्षति। परीक्षित, जब देवर्षि नारद ने देखा कि मेरे लोक पितामह पिताजी मुझ पर प्रसन्न हैं, तब उन्होंने उनसे यही प्रश्न किया जो तुम मुझसे कर रहे हो। तस्मा इदं भागवतम पुराणम दशलक्षणम प्रोक्तम भगवता प्राहो प्रीतः पुत्राय भूतकृत। उनके प्रश्न से ब्रह्मा जी और भी प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने यह 10 लक्षण वाला भागवत पुराण अपने पुत्र नारद को सुनाया, जिसका स्वयं भगवान ने उन्हें उपदेश किया था। नारद प्राह मुने सरस्वत्यास्तटे नृपो ध्यायते ब्रह्म परमं व्यासायमिति तेजसे। परीक्षित, जिस समय मेरे परम तेजस्वी पिता व्यास जी महाराज सरस्वती के तट पर बैठकर परमात्मा के ध्यान में मग्न थे, उस समय देवर्षि नारद जी ने वही भागवत उन्हें सुनाया। हाँ, भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया और नारद जी ने गिव फॉर वेद व्यास जी को प्रदान किया है।
देवर्षि नारद जी ने वही भागवत उन्हें सुनाया। हाँ, यद्युताहं त्वया पृष्टो वै राजा तव पुरुषादिदं यथासी तदुपाख्यास्ये प्रश्नयाश्च कृत्स्नस यथासी तदुपाख्यास्ये प्रश्नान्यन्याश्च कृत्स्नस। तुमने मुझसे जो यह प्रश्न किया है कि विराट पुरुष से इस जगत की उत्पत्ति कैसे हुई, तथा दूसरे भी जो बहुत से प्रश्न किए हैं, उस सब का उत्तर मैं इसी भागवत पुराण के रूप में देता हूँ। स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीय स्कंदे नवमोत्सव श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल भागवत भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुनी महारानी की जय। वृंदावन के बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। आज की आनंद की जय। पुरुषोत्तम मास की जय। अधिक मास की जय। चातुर्मास महोत्सव की जय। आज की आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय राधे जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। हाँ, आइए एक बार संकल्प को दोहराते हैं। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की सेवा हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। हाँ, सत्य सनातन धर्म की जय हो। आज की आनंद की जय हो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। वीडियो में यहाँ तक बने हैं तो वीडियो को लाइक कर देवें। वीडियो देखने के लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही श्रीमद् भागवत की अगली वीडियो में। श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के 10वें अध्याय में हम प्रवेश करेंगे। बड़ी सुंदर कथा, बड़े विस्तार से हम श्रवण कर रहे हैं। आप सब इसके सहभागी बन रहे हैं, बड़े आप धन्यवाद के पात्र हैं। हृदय से सादर धन्यवाद। एक बार पुनः आप सभी को श्रीधाम वृंदावन से ठाकुर जी का दर्शन करते हुए हृदय से जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हरि ओम।